नमस्कार दोस्तों, आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का बेहद शानदार मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। कुलदीप अख्तर के सामने कोई भी पाकिस्तान बल्लेबाज नहीं टिक पाया और फिर उसके बाद आया अभिषेक शर्मा का ताबड़तोड़ तूफान और इस रोमांचक मुकाबले में इतने ओवर में जीती भारतीय टीम। तो क्या है इस मैच का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों, आज एशिया कप का छठा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जहां पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम की तरफ से सैम अयूब और फरहान ने पारी की शुरुआत की। वहीं हार्दिक पांड्या पहला ओवर डालने आए और पहले ओवर की पहली गेंद पर सैम अयूब को 0 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने बुमराह के हाथों कैच आउट करवा दिया और पाकिस्तान टीम को 1 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह कराने आते हैं और क्रीज पर अब साथ निभाने आते हैं मोहम्मद हैरिस। लेकिन जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर मोहम्मद हैरिस भी 3 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और पाकिस्तान को 6 रन के स्कोर पर दूसरे ही ओवर में दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद फरहान का साथ निभाने फखर जमान आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में काफी टिककर बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि एक छोर पर फरहान थोड़े से धीमे खेल रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर फखर जमान तेजी से रन बनाने लगे थे और दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ही पाकिस्तान के स्कोर को 42 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, फखर जमान यहां पे 17 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल का शिकार हो जाते हैं और 45 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर फरहान का साथ निभाने कप्तान सलमान आगा आते हैं, लेकिन कप्तान सलमान आगा स्पिनर्स के खिलाफ बिल्कुल भी रन नहीं बना पा रहे थे और तेजी से रन बनाने के चक्कर में वो 12 गेंदों पर 3 रन बनाकर अक्षर पटेल का शिकार हो जाते हैं और 10 ओवर में 49 रन के स्कोर पर यहां पे पाकिस्तान को सलमान आगा के रूप में चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हसन नवाज आते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर फरहान अब तेजी से रन बनाने लगे थे, लेकिन हसन नवाज भी कुलदीप यादव का आते ही 5 रन के स्कोर पर शिकार हो जाते हैं और 64 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज मोहम्मद नवाज भी 0 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और कुलदीप यादव बैक टू बैक 2 विकेट लेकर 64 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को छठा बड़ा झटका देते हैं। फिर फरहान का साथ निभाने फहीम अशरफ आते हैं और इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। अब आखिरी के ओवरों में फरहान तेजी से रन बनाने लगते हैं, लेकिन वो 44 गेंदों पर 40 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और 83 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर अब आते हैं शाहीन अफरीदी और शाहीन अफरीदी आते ही शानदार बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हैं और अब दूसरे छोर पर फहीम अशरफ भी तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी 11 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 97 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को 8वां बड़ा झटका लगता है। अब शाहीन अफरीदी का साथ निभाने मुकीम आते हैं। मुकीम आते ही शानदार 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह मुकीम को यहां पे बोल्ड कर देते हैं और 111 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को 9वां बड़ा झटका लगता है। लेकिन आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या के ओवर में शाहीन अफरीदी शानदार बल्लेबाजी करते हैं और बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हैं और पाकिस्तान के स्कोर को 20 ओवर में 127 रन 9 विकेट के नुकसान तक पहुंचाते हैं। शाहीन अफरीदी 16 गेंदों पर 33 रन बनाकर 4 छक्कों के साथ नाबाद रहते हैं और वहीं 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करते हैं। पहले ही ओवर की पहली गेंद पर शाहीन अफरीदी को अभिषेक शर्मा चौका लगाते हैं, फिर दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाते हैं और पहले ओवर में अभिषेक शर्मा भारतीय टीम की शानदार शुरुआत करते हैं। फिर अगले ओवर में शुभमन गिल भी बैक टू बैक शानदार 2 चौके लगाते हैं, लेकिन वो फिर आगे बढ़ जाते हैं, जिस वजह से सैम अयूब की गेंद पर वो 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 22 रन के स्कोर पर दूसरे ओवर में भारतीय टीम को गिल के रूप में पहला बड़ा झटका लगता है। लेकिन अब अभिषेक शर्मा का साथ निभाने सूर्य कुमार यादव आते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। वो आते ही शानदार चौके छक्के फिर से लगा रहे थे और 13 गेंदों पर वही ताबड़तोड़ 31 रन बना चुके थे, लेकिन वो छक्का लगाने के चक्कर में सैम अयूब के दूसरे ओवर में फंस जाते हैं और 31 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा देते हैं और पाकिस्तान की टीम चौथे ही ओवर में 41 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका देती है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने तिलक वर्मा आते हैं और दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। तिलक वर्मा अब खुलकर बल्लेबाजी करने लगे थे और पावर प्ले के 6 ओवर में भारतीय टीम 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। 84 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 67 रनों की जरूरत थी और अब दोनों बल्लेबाजों को पता लग चुका था कि मैच हमारे हाथ में आ चुका है, तो दोनों बल्लेबाज बिना कोई रिस्क लिए शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी 50 रनों की पार्टनरशिप पूरा करते हैं और 12 ओवर में दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के स्कोर को 97 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब भारतीय टीम को 48 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत थी और तिलक वर्मा 29 गेंदों पर 31 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं सूर्य कुमार यादव भी 23 गेंदों पर 23 रन बनाकर खेल रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस रोमांचक मुकाबले में एक तरफा भारतीय टीम को आसानी से जीत दिलवा दी और इसी के साथ भारतीय टीम सुपर 4 में क्वालिफाई कर चुकी है। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।